एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हमने चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक परिवार को ये वीडियो को देखना है, जिससे भी आप समझ सके क्यों जो बहू जो आपके आ रही है, उस पे किस तरह से आपके बेटे की कुंडली का प्रभाव होता है। इसको समझने के लिए सरल तरीके से हम कुंडली जो आपके बेटे की है उसमें किस तरह से और आपकी कुंडली में कैसे है और बहू की कुंडली, तीनों को किस तरह से देख के हम बता सकते हैं कि ये जो प्रभाव आ रहा है एक दूसरे पे, उसको कैसे देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो हम शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो जो बेटे की कुंडली है, यानी पति की हो गई है, तो इसका सीधा जो प्रभाव जो बहू यानी पत्नी के जीवन पर कैसे पड़ता है, तो इसके लिए जो सिद्धांत है, दो व्यक्तियों की ऊर्जा और भाग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा है कि जो बेटे की कुंडली है उसमें ग्रह अनुकूल नहीं है, तो उसका सीधा असर बहू के सुख चैन, मानसिक स्थिति और सौभाग्य पर पड़ता है। ज्योतिषी सूत्रों नियम के हम इसमें बात करेंगे, जैसे कि सप्तम भाव और सप्तमेश का जो सूत्र है, जो हमें विदित है कि जब भी हम कुंडली का जो सप्तम भाव है, पुरुष की कुंडली का जो सातवां घर है, वो पत्नी का होता है यानी बहू का है आपकी, इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखना है कि जो सप्तमेश जो है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, यदि बेटे की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, जो कुंडली का छठवां, आठवां, 12वां भाव जो त्रिभाव कहलाते हैं, वहां बैठ जाएंगे, या यह नीच के हों, या राहु केतु शनि जैसे क्रूर ग्रहों से पीड़ित हों, तो बहू के वैवाहिक जीवन में कभी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता ही है। बात करेंगे जो पत्नी का मुख्य कारक ग्रह शुक्र ग्रह होता है, तो ज्योतिष में शुक्र ग्रह को पुरुष के लिए पत्नी और वैवाहिक सुख का मुख्य कारक